नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, साइबर धोखाधड़ी। अगर ऐसा हो जाए तो पैसे वापस कैसे पाएं? हमारे पास इस पर कुछ लेख और गाइड हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनसे सबसे ज़रूरी जानकारी निकाल सकें। हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि जैसे-जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं, ये फ्रॉड के मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी जटिल लग सकती है, पर अगर फौरन और सही तरीके से एक्शन लिया जाए, तो पैसे वापस मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। सही कहा। तो स्रोतों में एक बात बार-बार आ रही है, तेज़ी से कार्रवाई, खासकर पहले घंटे में। ये पहला घंटा इतना ज़रूरी क्यों है? हाँ, बिल्कुल, उसे गोल्डन आवर कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रॉड करने वाला पैसा मिलते ही उसे फटाफट एक अकाउंट से दूसरे में मतलब कई बार मल्टीपल अकाउंट्स में घुमा देते हैं, ताकि उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। तो अगर जरा भी देर हुई तो पैसा पकड़ से बाहर निकल सकता है। अच्छा, तो मतलब टाइम बहुत कीमती है। बहुत ज्यादा। इसीलिए जैसे ही पता चले फौरन ये कदम उठाने चाहिए। पहला, नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 1930। इस पर तुरंत कॉल करें। 1930। हाँ, लाइन बिजी हो सकती है तो घर के दूसरे फोन से ट्राई करते रहें। उन्हें संक्षिप्त में पूरी बात बताएं। दूसरा, अपने बैंक को फौरन उन्हें इत्तला दें और कहें कि ट्रांजैक्शन फ्रीज करें या चार्ज बैक करें। ओके, बैंक को बताना है। तीसरा, cybercrime.gov.in ये सरकारी पोर्टल है। इस पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। सारे डिटेल्स, ट्रांजैक्शन आईडी, स्क्रीनशॉट, जो भी सबूत हैं, सब अपलोड करें। वहां से एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। सबूत जरूरी है। हाँ, बहुत। और चौथा कदम, नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर जरूर करवाएं। ये एक जरूरी कानूनी कदम है। सारे सबूत वहां भी ले जाएं। समझ गया। हेल्पलाइन, बैंक, पोर्टल और एफआईआर, हम्म ये तो हो गए फौरन वाले कदम। पर इसके बाद बैंक का क्या रोल रहता है? क्या बैंक वाकई पैसे वापस करते हैं? हाँ, ये अहम सवाल है। देखिए, बैंक जांच करता है और आरबीआई की कुछ साफ गाइडलाइंस हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि भाई इसमें ग्राहक की कोई लापरवाही नहीं थी और उन्होंने धोखाधड़ी की सूचना तुरंत मतलब आमतौर पर 24 घंटे में दे दी थी, हाँ। तो बैंक को वो अनाधिकृत लेन देन का पैसा वापस करना पड़ सकता है। अच्छा। और एक और बात, अगर रकम 50,000 से कम है तो कई बैंक कोर्ट ऑर्डर के बिना भी अपनी पॉलिसी के तहत पैसा वापस कर देते हैं। ओ, ये तो अच्छी बात है। और इसमें टाइम कितना लग जाता है आमतौर पर? देखिए, ये थोड़ा अलग अलग हो सकता है, पर आमतौर पर 7 से 45 दिन मानकर चलिए। हालांकि आरबीआई ने बैंकों को 90 दिन का समय दिया है शिकायत निपटाने के लिए। और अगर बैंक ठीक से काम ना करे तो? फिर आप आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल यानी बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक और चीज जो पढ़ने में आई कि कभी-कभी पैसा फ्रीज हो जाता है धोखेबाज के अकाउंट में, पर पीड़ित को वापस नहीं मिलता। ये कैसे होता? हाँ, ये एक आम समस्या है। होता क्या है कि जब पैसा फ्रॉड करने वाले के अकाउंट में फ्रीज होता है, तो उसे पीड़ित के अकाउंट में लाने के लिए अक्सर कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। कोर्ट ऑर्डर? हाँ, बैंक या पुलिस अपने आप वो पैसा आपको नहीं दे सकते। एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका पालन करना होता है। अच्छा, तो ये कोर्ट ऑर्डर कैसे मिलता है? इसमें क्या ध्यान रखना होता है? ये तो थोड़ा और मुश्किल लग रहा है। हाँ, इसमें थोड़ी भागदौड़ है। आपको एक वकील की मदद लेनी पड़ेगी। वकील कोर्ट से वो ऑर्डर दिलवाएगा कि फ्रीज किया हुआ पैसा पीड़ित को वापस किया जाए। इसमें कुछ खर्चा भी आता है, जैसे 2,000, 5,000 या रकम ज्यादा हो तो और भी। फिर वो कोर्ट ऑर्डर लेकर आपको पुलिस स्टेशन जाना होता है जहां एफआईआर लिखवाई थी। पुलिस फिर बैंकों से कोऑर्डिनेट करके पैसा वापस करवाती है। पर यहाँ एक पेंच है जो जानना जरूरी है। वो है पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत। मतलब मान लीजिए एक ही फ्रॉडस्टर ने कई लोगों को ठगा है और उसके अकाउंट में जो पैसा फ्रीज हुआ है वो कुल ठगे गए अमाउंट से कम है, तो जिस पीड़ित का कोर्ट ऑर्डर पुलिस के पास पहले पहुंचेगा उसे पैसा मिलने की संभावना पहले होगी। अरे बाप रे, तो इसमें भी तेजी दिखानी होगी। बिल्कुल, कोर्ट ऑर्डर जल्दी लेना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, पर अगर रकम कम हो जैसे 10-12 हजार, तो शायद ये वकील और कोर्ट का खर्चा। हाँ, सही कहा। तब शायद ये उतना फायदेमंद ना लगे, ये भी सोचना पड़ता है। और सबसे बुरा क्या हो सकता है अगर फ्रॉड करने वाले ने पैसा पहले ही निकाल लिया हो तो? देखिए, अगर ऐसा हो गया तो पैसे वापस मिलना बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन कह सकते हैं। इसलिए वो गोल्डन आवर और फौरन रिपोर्टिंग इतनी जरूरी है। सही बात है। क्या कोई अदालती मामलों के उदाहरण हैं जिनसे कुछ मदद मिली हो या बैंकों की जिम्मेदारी तय हुई हो? हाँ, बिल्कुल हैं। कुछ अहम फैसले आए हैं।
एक केस था 2025 का सुप्रीम कोर्ट का। उसमें कोर्ट ने एसबीआई को करीब 94,000 रुपए एक पीड़ित को लौटाने का आदेश दिया था। वो एक मोबाइल ऐप फ्रॉड का मामला था। अच्छा। पीड़ित ने बैंक को तुरंत बताया था, पर बैंक ने शायद उतनी तेजी नहीं दिखाई जितनी दिखानी चाहिए थी। तो ये फैसला बैंकों की जवाबदेही के लिए काफी अहम माना जाता है। ये तो महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर निचोड़ यह है कि साइबर फ्रॉड से पैसा वापस पाने के लिए फौरन एक्शन लेना सबसे जरूरी है। हेल्पलाइन, बैंक, पोर्टल, एफआईआर, ये सब कदम सही से उठाने होंगे, सबूत संभाल कर रखने होंगे, हाँ, और जरूरत पड़े तो कोर्ट के जरिए भी जाना पड़ सकता है। बिल्कुल सही। देखिए, 100% गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती, हर केस अलग है। लेकिन ये सारे कदम उठाने से पैसे वापस मिलने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। और हाँ, आखिर में एक बात सोचने वाली है। जैसे जैसे ये फ्रॉड के तरीके बदल रहे हैं और ज्यादा शातिर हो रहे हैं, क्या हमारे जो सिस्टम है पैसे रिकवर करने के, जो कानूनी ढांचे हैं, वो भी उतनी ही तेजी से बदल पा रहे हैं? क्या हम अपराधियों से एक कदम आगे रह पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इस पर सोचने की जरूरत है।